15 मई 2026 सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई सूर्यकांत एक हियरिंग को प्रिजाइड कर रहे थे कि तभी वो कुछ बहुत ही शॉकिंग कहते हैं, कुछ ऐसा जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं करी थी। There are already parasites in society who attack you people, who attack the system. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कुछ बेरोजगार युवाओं को कॉकरोचेस कहकर पुकारते हैं। There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some of them become another activists, and they start attacking everyone. अब सोचकर देखो, एक ऐसे देश में जहां कुछ दिन पहले ही नीट का एग्जाम पेपर लीक हुआ, जहां करोड़ों युवा बेरोजगार हैं, नौकरियां नहीं है, प्रॉपर वेजेस, वर्क कंडीशंस नहीं है, महंगाई बढ़ रही है और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट इस तरीके के स्टेटमेंट्स दे, जाहिर सी बात है न्यूज हेडलाइन बन जाती है, पूरा देश देखकर दंग रह जाता है। हालांकि अगले ही दिन सीजीआई सूर्यकांत एक क्लैरिफिकेशन देकर कहते हैं कि उनकी बात को मिसकोट किया गया है और वो इंडियन यूथ के बारे में नहीं बल्कि फेक डिग्रीज वाले लोगों के बारे में बात कर रहे थे जो लॉ, मीडिया और सोशल मीडिया में घुस चुके हैं। उन्होंने यूथ को पिलर्स ऑफ डेवलप्ड इंडिया भी कहा, लेकिन तब तक बात बहुत आगे निकल चुकी थी। 16 मई को अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक 30 साल के इंडियन स्टूडेंट अभिजीत दीपके ने एक ट्वीट किया, What if all cockroaches come together? और इसी दिन उसने सच में मजाक मजाक में सोशल मीडिया पर एक पार्टी बना दी, कॉकरोच जनता पार्टी, सीजेपी। ये एक सीधा तंज था बीजेपी पर। ये कोई ऑफिशियली रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, ये सिर्फ एक वेबसाइट और एक सोशल मीडिया पेज था। मजाक मजाक में मीम के तौर पर, एक इंटरनेट ट्रेंड के तौर पर ऐसे पहले भी पेजेस बनाए गए हैं, चाहे वो बीफ जनता पार्टी हो या भारतीय जुमला पार्टी हो। आमतौर पर ऐसे ट्रेंड्स 2-3 दिन चलते हैं और फिर लोग इन्हें भूल जाते हैं। इस कॉकरोच जनता पार्टी को भी सिर्फ और सिर्फ मजाक के तौर पर बनाया गया था। इसमें शामिल होने का क्राइटेरिया भी बड़ा मजाकिया था। मेंबरशिप फॉर्म में सिर्फ 3 सवाल थे, क्या आप लेजी हो, क्या आप घंटों ऑनलाइन रहते हो और क्या आप खुद को कॉकरोच की तरह आइडेंटिफाई करते हो, जैसा कि सीजेआई ने कहा था। अगर ये 3 शर्तें पूरी हो तो आप किस धर्म, किस जाति, किस जेंडर के हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस पार्टी में शामिल हो सकते हो। ये सब सुनकर कोई भी इंसान इसे एक जोक ही समझेगा, कोई सीरियस लेने वाली चीज नहीं थी। लेकिन मजाक मजाक में बनी इस पार्टी के 2 दिन के अंदर अंदर ट्विटर पर 40,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। इंस्टाग्राम पर तो 4 दिन के अंदर अंदर इसके 8 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताने वाली बीजेपी को पीछे छोड़ दिया। अभी आप सुबह उठते ही देख रहे होंगे कि हमारे फॉलोअर्स अब बीजेपी से भी ज्यादा हो चुके हैं और देखते ही देखते इसकी ग्रोथ इतनी तेजी से हुई कि आज के दिन इसके 22 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर। शायद से ये दुनिया के इतिहास का सबसे तेजी से ऑर्गेनिकली ग्रो होने वाला सोशल मीडिया अकाउंट बन गया है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये सिर्फ एक मजाक था तो लोग इतने सीरियसली इसे कैसे फॉलो करने लग गए? और इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल, सरकार में बैठे पॉलिटिशियंस इसे देखकर आखिर इतना क्यों तिल मिलाने लग गए? उन्होंने हमें कॉकरोच कहा। बहुत सारे लोगों ने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में ऐसे एआई से वीडियोस और गाने भी बनाए कॉकरोच जनता पार्टी के लिए। कई सारे गाने काफी वायरल गए। लेकिन क्या आप जानते हो दोस्तों, एआई से सिर्फ ऐसे वीडियोस और गाने ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी वर्किंग वेबसाइट्स, प्रेजेंटेशंस, रिपोर्ट्स और भी बहुत कुछ बनाया जा सकता है। अगर आप सीखना चाहते हो कैसे, तो आओ ज्वाइन करो मेरी एआई मास्टर क्लास, जो कि इस संडे दोपहर को 2 बजे होने जा रही है। यहाँ मैं पर्सनली लाइव आकर आपको 25 से ज्यादा सबसे यूजफुल एआई टूल्स सिखाऊंगा, जिसमें इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन, गाने बनाना, एआई से रिपोर्ट्स बनाना, प्रेजेंटेशंस बनाना, वेबसाइट्स बनाना, सब कुछ सिखाया जाएगा। अभी तक 1 लाख से ज्यादा लोग इसे ज्वाइन कर चुके हैं और ऑनेस्टली बड़ा सरप्राइजिंग है देखना कि लोग किन किन चीजों के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछली क्लास में 91% अटेंडीज ने इसे 4 या 5 स्टार की रेटिंग दी थी। ये पूरी क्लास हिंदी में होती है, ठीक उसी भाषा में जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं। और अगर आप इस डेट और टाइम को एग्जैक्टली ज्वाइन नहीं कर पाओगे तो चिंता की बात नहीं है, आप लाइव मिस कर देते हो तो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो इसकी अगले 7 दिनों तक। तो अभी जाके ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर इस QR कोड में मिल जाएगा। और अब इस सवाल पर वापस आते हैं, आखिर लोगों ने कॉकरोच जनता पार्टी को इतना सीरियसली क्यों लेना शुरू कर दिया? मेरा मानना है दोस्तों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार और सिस्टम के खिलाफ यूथ की फ्रस्ट्रेशन को कैप्चर कर लिया। वो युवा जो रोज रोज के पेपर लीक से परेशान हो रखा है, बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, सिस्टम में कोई सुनवाई नहीं है, जिसकी जिंदगी सच में एक कॉकरोच जैसी बन गई है, उसने इस मजाक को सीरियसली आइडेंटिफाई किया खुद से। कॉकरोच पार्टी की वेबसाइट पर एक मैनिफेस्टो भी रिलीज किया गया था और इस मैनिफेस्टो में जो 5 डिमांड्स रखी थी
वो देश और आम लोगों को अफेक्ट करने वाले सीरियस इश्यूज से जुड़ी थी, जैसे कि किसी भी चीफ जस्टिस को रिटायर होने के बाद इनाम में राज्यसभा की सीट नहीं दी जाए। कोई भी लेजिटिमेट और सच्चा वोट देश में डिलीट हुआ तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यूएपीए के तहत अरेस्ट कर लिया जाए। महिलाओं को पार्लियामेंट और कैबिनेट दोनों में 50% रिजर्वेशन दी जाए। अंबानी और अडानी के मीडिया हाउसेस के लाइसेंसेस कैंसिल किए जाए और कोई भी विधायक या सांसद अगर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है तो उसके चुनाव लड़ने पर 20 साल का बैन लगा दिया जाए। इन सारी डिमांड्स के पीछे असली सिस्टम की प्रॉब्लम्स छिपी हैं। जुडिशरी के इंडिपेंडेंस पर सवाल उठना, इलेक्शन कमीशन का कॉम्प्रोमाइज हो जाना, मीडिया का पूरी तरीके से बिक जाना और एमपीज और एमएलएस की हॉर्स ट्रेडिंग, इस सारे मजाक के पीछे का जो कंटेंट था वो बिल्कुल सीरियस था। और शायद यही बात बीजेपी और मोदी को सबसे ज्यादा डरा गई। इन लोगों के लिए मेलेडी वाले मीम्स चलेंगे क्योंकि वहां पर सिर्फ मोदी को एक रोमांटिक हीरो दिखाया जाता है। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से। लेकिन जब मीम्स के पीछे रियल डिमांड्स हो जो करोड़ों लोगों से रेजोनेट करें तो वो एक पॉलिटिकल थ्रेट बन जाते हैं। सीजेपी ने मजाक से आगे बढ़कर जैसे ही जनता के सीरियस दर्दनाक मुद्दों पर बात करनी शुरू करी, वहीं से ही प्रॉब्लम शुरू हो गई। उन्होंने डिमांड उठाई एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की, नीट पेपर लीक के चलते। तो आज हम एक पिटीशन शुरू करने जा रहे हैं जहां पर हम एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांगने जा रहे हैं। और इस वीडियो पर एक ही घंटे में 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज आ गए। ये देश के करोड़ों स्टूडेंट्स की फ्रस्ट्रेशन थी जिन्हें अब एक प्लेटफॉर्म मिल गया था अपनी आवाज उठाने का। आपने वो कहानी सुनी है ना दोस्तों, जिसमें राजा के नए कपड़ों की पोल एक बच्चे ने खोल दी थी। ताकतवर लोग सबसे ज्यादा तभी घबराते हैं जब कोई सच बोल देता है। कुछ ऐसा ही नरेंद्र मोदी के साथ हो गया है। इनके मन में जेनजी का भूत बैठ गया है। जब भी इन्हें लगता है कि कहीं कुछ जेनजी इकट्ठे हो गए या कोई मूवमेंट शुरू हो गया तो इनकी सरकार के पसीने छूट जाते हैं। इसलिए 21 मई को सिर्फ 5 दिन बाद सीजेपी के ट्विटर अकाउंट को इंडिया में ब्लॉक कर दिया जाता है। आप सोचोगे क्या रीजन था? लॉजिक सुनो जरा इसके पीछे। कहते हैं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के इनपुट पर किया गया है। ये अकाउंट नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। मतलब 1 मिनट के लिए जरा सोच कर देखो, एक मजाक में बनाई गई वेबसाइट और सोशल मीडिया पेज जिसके लोग कॉकरोच की कॉस्ट्यूम पहनकर मीम्स बना रहे हैं, वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन गई सरकार के लिए। हाँ मैं हूँ कॉकरोच, I am a cockroach। कितनी डरपोक सरकार हो सकती है, कितने डरपोक प्रधानमंत्री हो सकते हैं देश के। मतलब एक्चुअल पेपर लीक जहां हो रहा है, एक्चुअल करप्शन जहां पर हो रहा है, एग्जाम फ्रॉड हो रहा है, इलेक्शन फ्रॉड हो रहा है, उस सब में नेशनल सिक्योरिटी को कोई खतरा नहीं होता। लेकिन कोई इंटरनेट पर थोड़ा मजाक कर दे तो वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन जाता है। ओरिजिनल ट्विटर अकाउंट बैन होने के बाद सीजेपी ने एक बैकअप अकाउंट बनाया, कॉकरोच इज बैक नाम। इसके बाद इनके इंस्टाग्राम पेज को हैक करने की कोशिश की गई। इतनी बार इनके अकाउंट में लॉग इन करने की ट्राई करी गई कि 23 मई को अभिजीत ने ट्वीट करके कहा कि अब उनके पास सीजेपी के किसी भी प्लेटफॉर्म का एक्सेस नहीं है। उसके बाद इनकी वेबसाइट को भी बंद कर दिया गया। इस वक्त तक 10 लाख लोगों ने सीजेपी का मेंबर बनने के लिए साइन अप कर लिया था और 6 लाख से ज्यादा लोग धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की पिटीशन पर साइन कर चुके थे। बात सिर्फ यहां तक नहीं रुकी। अभिजीत का व्हाट्सएप नंबर भी लीक कर दिया जाता है और उसे व्हाट्सएप पर डेथ थ्रेट्स आने लगते हैं। एक मैसेज में सीधी धमकी दी जाती है, सुन पैसे मिलेंगे तुझे, ये अकाउंट बंद कर दे या बीजेपी में आ जा वरना अमेरिका में भी मरवा देंगे तुझे। ये एक सीधे तौर पर डेथ थ्रेट था। पहले पैसे का ऑफर किया गया और फिर जान से मारने की धमकी दी गई। और भी ऐसी धमकियां आई। अभिजीत ने इन सारी धमकियों को पब्लिकली पोस्ट किया, नंबर भी दिखाया जिस बंदे ने ये धमकी दी थी उसका, लेकिन फिर भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। बाद में अभिजीत की फैमिली को भी थ्रेटन किया जाता है और बीजेपी के ट्रोल अकाउंट्स इनडायरेक्ट फैमिली को भी जान से मारने की धमकी देते हैं। कहते हैं कि ये तो यूएसए में रहता है, उसकी फैमिली तो अभी भी इंडिया में ही रहती है। मैं तुझे अभी भी बोल रहा हूँ, तेरे पास टाइम है, बीजेपी में आ जा, तेरी जरूरत है, ये ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा तेरे लिए। बाकी तू कहाँ रहता है, तेरे मम्मी पापा कहाँ रहते हैं, सब पता है हमें। ये डेथ थ्रेट सिर्फ ऑनलाइन नहीं थे। अभिजीत ने कहा कि उनके फैमिली मेंबर्स जो महाराष्ट्र में रहते हैं उनके घर तक भी लोग पहुंच गए। धमकी देने वाले वीडियोस और मैसेजेस उनको भी भेजे गए। और इस सब से भी काम नहीं बना तो फिर डिफेमेशन कैंपेन शुरू हुआ। अभिजीत दीप के पहले आम आदमी पार्टी के साथ काम कर चुके हैं, जो उन्होंने कभी छुपाया नहीं है। उन्होंने कभी अपने पुराने ट्वीट्स डिलीट नहीं किए। ओपनली वो कहते हैं कि वो 2020 से लेकर 2023 तक आपके साथ काम कर चुके हैं। Actually, I worked there for from 2020 to 2023, I think. And it was for a brief period of time. I was actually very inspired by the health and education model that they worked on. And after that, I thought maybe
I need to move forward with my life. So I applied to some universities. I got into Boston University and I have been here since then. ये सारी चीजें, ये सारी इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है। कॉकरोच जनता पार्टी के अकाउंट के बायो में ही अभिजीत ने अपना पर्सनल अकाउंट टैग कर रखा है और वहां पर नीचे स्क्रॉल करके देखोगे तो बड़ी आसानी से आप ये सारी चीजें देख सकते हो। लेकिन इस सबको ऐसे प्रेजेंट किया गया कि जैसे कोई मेजर स्कैंडल हो। बीजेपी के एमपी निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि दीपके के आम आदमी पार्टी के थ्रू विदेशी ताकतों से लिंक है। कई अकाउंट्स अभिजीत की मनीष सिसोदिया के साथ पुरानी फोटोज ऐसे शेयर करने लगे कि जैसे कोई बहुत बड़ी कंस्पिरेसी हो। लेकिन आप मुझे बताओ दोस्तों, अगर आम आदमी पार्टी को सही में कोई सीक्रेट कॉवर्ट ऑपरेशन करना होता तो वो एक ऐसे चेहरे को क्यों चुनती जिसकी इतनी सारी पब्लिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर सही में ये कोई प्लान स्ट्रैटेजी थी तो अभिजीत अपना कनेक्शन और छुपाने की कोशिश करता, सीजेपी के मेन अकाउंट पर अपना पर्सनल अकाउंट ऐसे टैग ना करता। आम आदमी पार्टी को अगर सही में ऐसा कुछ सीक्रेटली कराना होता तो वो एक ऐसे इंसान को चुनते जिसका कोई पब्लिक प्रोफाइल ना होता। और दूसरा, जरा ये सोचकर देखो कौन सी बड़ी चीज हो गई कि अगर उसने पहले एक पॉलिटिकल पार्टी में काम कर लिया तो। इस लॉजिक से तो राघव चड्ढा भी पहले आम आदमी पार्टी में थे, शुवेंदु अधिकारी भी पहले टीएमसी में थे, हिमंता बिस्वा शर्मा भी पहले कांग्रेस में थे। हेमंत शर्मा जी करप्ट थे या नहीं थे? चलो भैया जी, मैं जवाब देना नहीं चाहता इसका, इस तरह से क्वेश्चन नहीं करते। तो क्या ये कहा जा सकता है कि बीजेपी में एक सीक्रेट कॉवर्ट ऑपरेशन चल रहा है इन सारी पार्टीज का? कोई भी सेंस है इस बात का? अब जब ये लॉजिक फेल हुआ तो इन्होंने डीप स्टेट कंस्पिरेसी चलानी शुरू करी। बीजेपी आईटी सेल के लोग क्लेम करने लगे कि पुणे पुलिस रिकॉर्ड्स में दीपके को आईएसआई पेड एसेट फ्लैग किया गया है। डीप स्टेट थ्योरीज चलाने लगे कि यूएस जेनजी प्रोटेस्ट के जरिए डेमोक्रेटिक देशों को पॉलिटिकली वीक करता है। इस सब के बीच में एक ये इमेज भी बड़ी फैलाई गई कि देखो, कॉकरोच जनता पार्टी के मैक्सिमम फॉलोअर्स पाकिस्तान से आते हैं। 49% फॉलोअर्स पाकिस्तानी हैं। वैसे अगर आपको याद हो दोस्तों, 2024 की लोकसभा इलेक्शंस के दौरान जब मेरा यूट्यूब चैनल भी बड़ा वायरल जाने लग रहा था तो इन्होंने सेम कंस्पिरेसी थ्योरीज मेरे खिलाफ भी फैलाई थी कि देखो, ध्रुव राठी के मैक्सिमम फॉलोअर्स पाकिस्तान बांग्लादेश से आते हैं। ये बात सरासर झूठ थी और कॉकरोच पार्टी के केस में भी ये बात सरासर झूठ है। ऊपर से नोट करने वाली बात यह है कि जो इंसान अपने अकाउंट को चला रहा है उसके अलावा उस अकाउंट के फॉलोअर्स कहां से आते हैं ये कोई और नहीं देख सकता। यूं ही अपने मन से कुछ भी इमेजेस बनाकर ये लोग फैलाते रहते हैं और खुश होते रहते हैं। यूनियन मिनिस्टर किरेन रिजिजू भी इस झूठ में फंस गए और इस चीज को फैलाने लगे। अभिजीत ने बार बार स्क्रीनशॉट शेयर किए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स भी शेयर करी, दिखाते हुए कि कॉकरोच जनता पार्टी के 94% से ज्यादा फॉलोअर्स इंडिया से आते हैं। फिर इसके बाद बॉट फॉलोअर्स का झूठ फैलाया गया। ये कहा गया कि कॉकरोच जनता पार्टी के ज्यादातर फॉलोअर्स असली हैं ही नहीं, ये तो बॉट्स हैं। इस चीज का भी कोई सबूत नहीं है क्योंकि एक्चुअली में कोई रिलायबल तरीका है ही नहीं ये पता करने का कि एक अकाउंट को फॉलो करने वाले लोग कहां से आते हैं और कितने बॉट्स हैं। कुछ थर्ड पार्टी वेबसाइट जरूर हैं जो फॉलोअर्स के एक सैंपल से एनालिसिस करती हैं, लेकिन वो इतनी रिलायबल नहीं है। और एक ऐसी ही वेबसाइट कॉकरोच जनता पार्टी के 8% बॉट फॉलोअर्स बताती है। लेकिन सेम वेबसाइट कहती है कि नरेंद्र मोदी के अकाउंट में 19% से ज्यादा फेक फॉलोअर्स हैं। सच बात यह है दोस्तों कि आज के दिन देश में सिस्टम इतना करप्ट और कॉम्प्रोमाइज हो चुका है कि किसी भी नए ऑपोजिशन के लिए, किसी भी मूवमेंट के लिए खड़ा हो पाना इन्होंने लगभग इम्पॉसिबल बना दिया है। कॉकरोच पार्टी सिर्फ मजाक में बनाई गई एक चीज थी और ये लोग उसे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि जैसे सही में कोई नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो। जो असली ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हें ढंग से फंक्शन नहीं करने दिया जाता। उनके एमपीज और एमएलएस को धमकाकर, जेल का डर दिखाकर या ईडी सीबीआई के प्रेशर से तोड़ लिया जाता है। पूरा मीडिया उनके खिलाफ डिफेमेशन और डिसइंफॉर्मेशन की कैंपेन चलाता है। कई केसेस में तो उन पार्टीज को तोड़कर उनके सिंबल्स तक उनसे छीन लिए जाते हैं। ना इलेक्शन कमीशन और ना सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कुछ मदद मिलती है। और मैं यहाँ कोई एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, देश में सभी ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज का लगभग यही हाल है। शिवसेना, एनसीपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, टीएमसी, बीजेडी, एसपी, इन सभी को ये सब झेलना पड़ रहा है कि इनका सर्वाइवल ही यहाँ पर मुश्किल हो गया है। केरला के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो सीपीआईएम पार्टी से हैं, कल ही की खबर है कि उन पर ईडी की रेड पड़ी। मतलब जिन ऑपोजिशन पार्टीज की एक छोटे से रीजन में थोड़ी बहुत प्रेजेंस भी बची है, उसे भी पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। देश में डेमोक्रेसी की हालत इतनी खराब है कि एक मजाकिया ऑनलाइन पार्टी के अकाउंट्स को भी रहने नहीं दिया जाता। सरकार के खिलाफ आवाज उठाना तो छोड़ो, कोई हंसी मजाक की रील्स भी बना दे, लोगों के अकाउंट्स बैन कर दिए जाते हैं, लोगों को डेथ थ्रेट्स मिलते हैं। जिधर मिलेगा ना वही हाल होगा, समझा क्या? तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई? आप बोलोगे लेकिन मैं तो ये वीडियोस बना पा रहा हूं, लेकिन सच बात यह है दोस्तों कि सोशल मीडिया पर भी बची कुछ आजादी को खत्म करने की पूरी कोशिश करी जा रही है। कल ही मुझे पता चला कि इंस्टाग्राम पर जो मैंने 2 रील्स राघव चड्ढा के ऊपर बनाई थी, उन्हें इंडिया में ब्लॉक कर दिया गया है। एक रील पर 5 करोड़ से ज्यादा व्यूज थे। और क्या कहा था मैंने उस रील में? कुछ नहीं कहा था, बस राघव चड्ढा की हिपोक्रेसी को एक्सपोज किया था।
बाद में मुझे पता चला कि बाकी क्रिएटर्स ने जितनी सारी रील्स बनाई थी राघव चड्ढा के ऊपर, उन सबको इंडिया में रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। कुछ लोगों के पूरे अकाउंट्स को ही ब्लॉक कर दिया गया है। और बात यहाँ सिर्फ मेरी या इन क्रिएटर्स की नहीं है, बात यहाँ देश के हर एक इंसान की है जो छोटी से छोटी चीज के लिए अपनी हक की आवाज उठाता है और उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। और सबके खिलाफ एक ही टूल किट इस्तेमाल की जाती है, पाकिस्तानी एजेंट, फॉरेन कंस्पिरेसी, डीप स्टेट। सोनम वांगचुक ने जब लद्दाख के लोगों के लिए आवाज उठाई तो उन्हें भी पाकिस्तानी एजेंट घोषित करके जेल में डाल दिया गया। जब राहुल गांधी ने ग्रेट निकोबार के लिए आवाज उठाई तो उन्हें भी चाइनीज एजेंट बता दिया गया। आज के दिन एक 12th क्लास का स्टूडेंट अपने CBSE के एग्जाम पेपर में इररेगुलरिटीज की आवाज उठा रहा है तो उसे भी ट्विटर पर पाकिस्तानी घोषित कर दिया जा रहा है। ये देखो, मतलब आप यकीन नहीं करोगे किस हद तक हालत बिगड़ गई है देश में। लेकिन एक चीज पर ध्यान दीजिए दोस्तों, ये सारे एक्शन सरकार की मजबूती का सबूत नहीं है, बल्कि उनकी कमजोरी को एक्सपोज करते हैं। ये दिखाता है कि इतनी सारी इलेक्शंस जीतने के बाद भी ये सरकार असल में लोगों से डरी हुई है। चाहे वो LPG क्राइसिस का सवाल हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे रुपये के गिरने का सवाल हो। इतिहास गवाह है कि जो तानाशाह खुद को जितना ताकतवर दिखाने की कोशिश करता है वो अंदर से उतना ही कमजोर और डरा हुआ होता है। अब डेस्परेशन देखो इस पार्टी के लोगों का कि एक बीजेपी का लीडर जाकर एक्चुअली में कॉकरोचेस को डब्बे में बंद करता है, फिर निकाल कर उन्हें मारता है। ये हालत तो तब है जब ये एक मजाकिया पार्टी है। क्या होगा अगर एक्चुअली में लोग सड़कों पर उतर गए? फिलहाल के लिए कॉकरोच जनता पार्टी को अपनी वेबसाइट और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस वापस मिल गया है। हालांकि इंस्टाग्राम पर अभी भी कई सारी पोस्ट उनकी रिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक करी जा रही है और ट्विटर अकाउंट अभी भी इंडिया में ब्लॉक्ड है। उसको लेकर ये कोर्ट गए हैं अपील करने। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि इस मूवमेंट का आगे क्या होगा। सच बताऊं तो इसका जवाब कॉकरोच जनता पार्टी के चलाने वाले लोगों पर और उनके फॉलोअर्स पर डिपेंड करता है। सोचकर देखो, 2 करोड़ से ज्यादा लोग उस अकाउंट को फॉलो करते हैं। अगर हर एक इंसान जो इस अकाउंट को फॉलो कर रहा है वो अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदलकर कॉकरोच जनता पार्टी लगा ले और वही पोस्ट करने लग जाए जो कॉकरोच जनता पार्टी का मेन अकाउंट करने लग रहा है, तो ये जो सारी सेंसरशिप करने की कोशिश की जा रही है ये वहीं पर फुस हो जाएगी। अगर 2 करोड़ लोग अपना पूरा प्रोफाइल बदल ले और खुद से काम करने लग जाए तो ये पूरी मूवमेंट डिसेंट्रलाइज्ड बन सकती है। और ये तो सिर्फ एक आइडिया है। अगर जनता सही में इकट्ठे होकर अपनी ताकत दिखाने लग गई ना तो कोई तानाशाह कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो AI मास्टर क्लास को ज्वाइन करना मत भूलना। इसी संडे लाइव होने जा रही है, ये आखिरी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।